यादव जिंदाबाद, पेन छाप जिंदाबाद, पेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो गया सामने में। निरंजन यादव जिंदाबाद, पेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। निरंजन यादव जिंदाबाद, पेन छाप जिंदाबाद, निरंजन यादव जिंदाबाद, आज विभिन्न सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज गाय घाट प्रखंड अंतर्गत सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत लगातार गाय घाट प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत राशि से कई सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किया और लगातार अपने क्षेत्र में हम विकास कैसे हमारा क्षेत्र विकास करे, विकास की पटरी पर दौड़े और हमारा विधानसभा कैसे विकसित विधानसभा के रूप में हो, उसके लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। लगातार लग करके चाहे हमारे जो आम आवाम है उनके बीच रह के, उनके हर सुख दुख में साथ रह के भागीदार होके और हम अपने विधानसभा में एक एक समस्या जितना है, चाहे वो पुल का हो, चाहे वो सड़क का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, बिजली का हो, चाहे वो जल जमाव का हो, चाहे वो कटाव निरोधी कार्य हो, सब लगातार विधानसभा में हमने एक एक चीज़ों को उठाने का काम किया। और मैं पुनः आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जब महागठबंधन की सरकार में बतौर डिप्टी सीएम रहे, उस समय जब वो ग्रामीण कार्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, तो बहुत सारी सड़कों की स्वीकृति उन्होंने दी, इसलिए कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हमने उनसे इन सारी चीज़ों को बताया। उन्होंने विशेष रूप से गाय घाट में सड़कों का जाल बिछाने के लिए जो स्वीकृति दी, जिसका काम अनवरत जारी है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम जो दृढ़ संकल्पित हैं, हम गाय घाट के विकास के लिए और गाय घाट को बिहार के मानचित्र पर विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ठीक। तूफान और बारिश में किसान का धान जो काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, 2 दिन से जो लगातार मूसलाधार बारिश और जो उसमें आंधी के वजह से और भारी बारिश के वजह से जो किसानों का जो अभी धान लगा हुआ था, धान का बाली निकल आया था, वो आंधी और पानी की वजह से पूरा वो बर्बाद हो गया है। हमने जिला कृषि पदाधिकारी और जिलाधिकारी से इस संदर्भ में बात करके कि वैसे सभी किसानों का जो नुकसान हुआ है उनका आप जायज़ा लें और उनको उनके नुकसान की भरपाई करें। हमको लगता है कि 1 एकड़ में प्रति हेक्टेयर हमने कहा कि कम से कम 35,000 रुपया प्रति एकड़, 35,000 रुपया कम से कम प्रति एकड़ किसानों को दी जाए, जिससे कि उनका जो लागत है, जो उनका जो उस समय बारिश नहीं हो रही थी तो लोग बोरिंग चला के, पंपिंग सेट चला करके किसान अपना धान और लगाने का काम किया। और अभी जब काटने का समय आया तो बेमौसम बरसात की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, लोग त्राहिमाम हैं। हम जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। गाय घाट तो विकास जब से निरंजन राय एमएलए हुए हैं, 2 साल तो कोरोना में ही चला गया, लेकिन आज का जो इनका शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम जहाँ जहाँ मैं इनके साथ गया हो, बहुत ऐसे जगह मैं नहीं गया था जो आज जाके देखा हूँ कि इतने दिनों से जो भी इस गाय घाट के एमएलए हुए हैं उसमें ये फर्स्ट एमएलए हमको दिखाई दिए हैं कि लगभग इतना सड़क स्वीकृति करा लेने वाला शायद ही पहला एमएलए है। इस चीज़ को आज हम इनका लोहा माने हैं कि ये पेपर से लेके हर चीज़ से ही लैस है और अपने विवेक से तेजस्वी यादव के ये जो महागठबंधन के सरकार
जिस समय था उस समय 17 महीना में जो इन्होंने जितना सड़क को स्वीकृत करवा लिए, हमको लगता है कि शायद कोई विधायक द्वारा इसको किया जा सकता था। गाय घाट 88 के कि एक एक मत दे के इनको आने वाला जो 25 का चुनाव हो रहा है विधानसभा, उनको जिताए, फिर ऐसा एमएलए आपको मिलना मुश्किल है। मैं ललित यादव, 88 गाय घाट, युवा नेता, राष्ट्रीय जनता दल। कैसे देखते हैं? गाय घाट के विकास को यही देख रहा हूँ, क्योंकि आज 30 वर्षों से हम लोग इस राजनीति में सक्रिय हैं और गाय घाट की विकास जो 3 वर्षों में ये आदमी किया उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। दूसरी नंबर कि गाय घाट में सदियों से जो वैमनस्यताएं चल रही थी, समाज को बांट करके, घर घर में लड़ाई करवा करके जो लोग राजनीति करते थे, राजनीति की रोटी सेकते थे, उसको आदरणीय निरंजन यादव जी के नेतृत्व में गाय घाट की सभी समाज के साथ, सभी वर्गों के साथ जो आपके सामने देखा कि जो विकास किए हैं, आज आप लोगों ने जो रोड का शिलान्यास और उद्घाटन देखे हैं, उसमें कहीं नहीं देखा गया है कि वो अगड़ी जाति का है, पिछड़ी जाति का है, कौन है नहीं है। ये ईमानदारी से सभी लोगों के साथ जो किया है वो आप देख कर के आए हैं। इसलिए इनके सिवा गाय घाट में है कि नहीं, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है जो इनके टक्कर में आ सकता है। ये जनता का बोल है, जनता चाहती है कि एक बार निरंजन फिर आवे और ये जो प्रगति है उसको आगे की ओर ले चले। ये बताइए कि गाय घाट के विकास को कैसे देखते हैं, क्योंकि विरोधी आप लोगों पे हमलावर है लगातार। देखिए, गाय घाट विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा रहा है और गाय घाट विधानसभा नदी के तट पर है, तो स्वाभाविक है जो नदी के तट पर होगा वहाँ रास्ता, नली गली और विकास की कमी थी। इससे पहले भी कई लोग एमएलए हुए, कई लोग हुए, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। आज तक जितने भी लोग विधायक बने यहाँ के, सब लोग अपने अपने तरीक़ा से काम किए, लेकिन उस काम को सराहा आज इसीलिए नहीं जा रहा है, वो अपना काम करने में लग गए हैं। कोई बाप विधायक है तो कोई बेटा ठेकेदार हो गया, कोई अपने विधान परिषद और विधायिका बनी तो उसका बेटा कंस्ट्रक्शन के नाम से सारा कुछ चलता रहा। लेकिन गाय घाट के ऐसे विधायक जो सहनशील, सुसज्जित और कर्मठ और गतिशील विकास को देने वाले विधायक गाय घाट विधानसभा में पहली बार 2020 में गाय घाट विधानसभा को गाय घाट के आवाज़ के रूप में मिला। कहना है कि आज तक जितना वोट गाय घाट के वर्तमान विधायक के कार्यकाल में हम देख रहे हैं, उतना पूरे आज तक जितना भी लोग एमएलए हुए उनके कार्यकाल मिलाकर भी अगर देखें तो इतना वोट नहीं हो सकता है जितना इनके कार्यकाल में वोट रहा है। तो निश्चित रूप से गाय घाट में विकास हुआ है, या फिर किसी अनर्गल चीज़ों को फैलाना उचित नहीं समझे। सब लोगों को एक साथ लेकर विकास करने का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जीत होगी। और जब 2025 में बिहार के भविष्य दूर तक है नहीं, हम किस विरोधी की बात करें, हमको तो कोई विरोधी लगता ही नहीं। और डर, भय, लड़ने जीतने का भय जो होता है वो सब उनको होता है जो विकास नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक है उनको डर लगा रहता है कि हम चुनाव में हमको टिकट कैसे मिलेगा, हमको चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है। लेकिन हमारे गाय घाट के माननीय विधायक और उनके कार्यकर्ता एकदम निश्चिंत है। हम लोग मेहनत जारी है, कोई घमंड नहीं है हम लोगों के अंदर। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, बस मेहनत जारी रखना है। जिस तरह जनता से पूरे 5 साल व्यवहार हम लोगों ने किया है, उनका काम हम लोगों ने किया है, माननीय विधायक जी ने उनका सुना है, उसी तरह आगे भी सुनते रहेंगे। ये